ई रिक्शा की बहार आ गई है। कम से कम 500 ई रिक्शा फिलहाल चौक से एकदम ऊपर से, चौक के ऊपर से पैसेंजर को ले जाके होकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। आज तो हम लोग शांतिपूर्वक सूचना देने के लिए हम लोग तमाम प्रशासन के पास आए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर उग्र हम लोग को होना पड़ेगा। सब जगह तो नो एंट्री रहता है, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। एक कोकर से फिराइलाल बिन हम लोग का रास्ता है, उसी रूट में चलते हैं। उसमें 400-500 ई रिक्शा चलता है, दिन भर भर के ऊपर से ले आता है। वो ट्रैफिक वाला कुछ नहीं करता है, तो हम लोग को ईएमआई नहीं जमा कर पाते हैं। पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल का में दिक्कत, कहीं पर कुछ दवा के लिए या बहुत सारे चीज में हम लोग को दिक्कत आ रही है, जिससे ईएमआई हम लोग दे भी नहीं पा रहे और घर में खर्च भी निकल पा रहा है। राजधानी के कई इलाकों में बेतहाशा ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है, जिसके कारण ऑटो चालकों में रोष है। अल्बर्ट एक्का चौक से कोकर रूट पर 500 के करीब ई रिक्शा का परिचालन हो रहा है। इसको लेकर राजधानी सीएनजी ऑटो चालक संघ की ओर से गुरुवार को रांची नगर निगम का घेराव किया गया। रांची नगर निगम के विरोध में नारे लगाए गए। संघ की मांग है कि ई रिक्शा का परिचालन मुख्य मार्गों में न किया जाए, क्योंकि इसके कारण ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। कई लोग वाहनों का ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो किसी को बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। हालांकि अब नगर निगम की ओर से क्या स्टेप मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि संघ के पदाधिकारी का कहना है कि अगर नगर निगम ने उनकी मांग नहीं मानी तो आने वाले दिनों आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ई रिक्शा को बंद करो। हम लोग सीएनजी का जो देख रहा हूँ कि 4-5 महीना से हमारे जो कोकर फिरालाल से कोकर चौक तक ई रिक्शा की बहार आ गई है। कम से कम 500 ई रिक्शा फिरालाल चौक से एकदम ऊपर से, चौक के ऊपर से पैसेंजर को ले जाके होकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। और जो हमारे सीएनजी जिनकी टेम्पो है, उस मार्ग में परमिट दिए हुए हैं, हाईकोर्ट ने परमिट दिया है, टैक्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, पोल्यूशन दे रहे हैं, फिटनेस करा रहे हैं, तमाम सरकारी जो भी शुल्क है तमाम देने के बावजूद हम लोगों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। सीएनजी के जो ऑटो चालक है उनकी स्थिति बहुत खराब है। बैंक को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंसर को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम लोग नगर निगम और कमिश्नर साहब के पास आए थे। चेयरमैन वही है, पथ परिवहन निगम का वही होते हैं मेन मालिक। तो मैंने कमिश्नर से भेंट नहीं हुई, आपके नगर निगम में यह सूचना देने आया हूं, पत्र देने आया हूं कि आप जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करें और जो ई रिक्शा है उसको गली कुचा में जो भी रूट परमिट आप उन्हें निर्गत करना है, आप उनको दे के इन लोगों की राहत देने की कृपा करें। आगे फिर क्या रणनीति है? आगे अगर ये नहीं होगी तो फिर हम लोग बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। आज तो हम लोग शांतिपूर्वक सूचना देने के लिए हम लोग तमाम प्रशासन के पास आए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर उग्र हम लोग को होना पड़ेगा। बंद करो, बंद करो। हाँ, ऑटो चालक है, दिक्कत हो रही है। ये हो रही कि हम लोग के सब जगह तो नो एंट्री रहता है, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। एक कोकर से फिराइलाल बिन हम लोग का रास्ता है, उसी रूट में चलते हैं। उसमें 400-500 ई रिक्शा चलता है, दिन भर भर के ऊपर से ले आता है। वो ट्रैफिक वाला कुछ नहीं करता है, तो हम लोग को ईएमआई नहीं जमा कर पाते हैं। इसके लिए गाड़ी खींच लेता है, तो हम लोग कहाँ कमाए कहाँ खाए। तो हम लोग को एक रूट तक में ई रिक्शा बंद कर दीजिए, बाकी में हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कोकर और बेन रोड फिराइलाल, हाँ एक ही रास्ता हम लोग को दिक्कत है ये सर। कमाई कैसी हो रही है? कमाई हम लोग को नहीं हो रहा है सर, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। गाड़ी फ्लेंसर वाला लेके चल जा रहा है, घर से हम लोग को 1 रुपया नहीं जुटता है कहीं से। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग तो यही लाइन में है, तो कहाँ जाएंगे सर? इतना को भर चुका है बैटरी वाला रिक्शा, जो कम से कम 500 से ऊपर रिक्शा होगा। ट्रैफिक वाला हटाता नहीं है, उनसे पैसा लेके चल जाता है। बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत, बहुत दिक्कत हो रही है। पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल का में दिक्कत, कहीं पर कुछ दवा के लिए या बहुत
सारे चीज में हम लोग को दिक्कत आ रही है, जिससे ईएमआई हम लोग दे भी नहीं पा रहे और घर में खर्च भी निकल पा रहा है। बस यही है हमारा मुख्य मार्ग से सिर्फ हम लोग का यही मांग है कि मुख्य मार्ग में जो चल रही है उसे थोड़ा सा उन लोग को दूर किया जाए, बस यही हम लोग को मांग है।